हाय गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जिन्हें पढ़ने के बाद आप एनडीए के एग्ज़ाम में 130 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने एनडीए के एग्ज़ाम के लिए लास्ट 35 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैथ्स के ऊपर आएगी। उसमें मैं मैथ्स में बताऊंगा कि आपको इतने दिनों में मैथ्स के किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है जिनसे आप मैथ्स में मिनिमम 130 मार्क्स तो लेकर आएंगे ही आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के इन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे और वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को लिख दिया है। अब हम वन बाय वन करके देखेंगे कि इनमें से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और आपको इन चैप्टर्स को करने के बाद कितने मार्क्स एनडीए के मैथ्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको किस चैप्टर को करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो चैप्टर करना है वो चैप्टर करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो की बात करें तो इसके साथ ही आपको एक फंक्शन चैप्टर को भी करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो की बात करते हैं तो इससे कभी कभी आपके 19 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, कभी आपके 14 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो कभी कभी आपके 13 एंड 15 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। लेकिन हम मिनिमम मान के चलते हैं कि आपको इस चैप्टर से मिनिमम 13 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। आपको इससे कम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे लेकिन आपको इसमें से 13 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी इसके 5 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, कभी 6 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो कभी 7 और 8 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। लेकिन हम मिनिमम मान कर चलते हैं कि इसमें आपको 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो अगर इन दोनों चैप्टर्स की बात करें तो ये दोनों चैप्टर्स आपको 18 क्वेश्चंस देंगे। 18 क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फंक्शन को करने के बाद आपको 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो चैप्टर है सेट और इसी के साथ आपको करना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको सेट एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी ही करनी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सेट एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको सेट की नॉलेज नहीं होगी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की नॉलेज नहीं होगी तो आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। अगर सेट की बात करें तो सेट से कभी कभी 3 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 4 और कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लेकिन मिनिमम आपको सेट से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी हम मानकर चलते हैं कि मिनिमम आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस देंगे। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि सेट एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी करनी है। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी के मिनिमम से मिनिमम आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं लेकिन इससे कम क्वेश्चंस नहीं होंगे प्रोबेबिलिटी के। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको मिनिमम 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद जो आपको चैप्टर करना है वो चैप्टर करना है लिमिट एंड एओडी। अगर लिमिट एंड एओडी की बात करें तो ये दोनों चैप्टर्स आपको मिलाकर 10 क्वेश्चंस देंगे। लिमिट एंड एओडी से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी को नहीं करना है, आपको सिर्फ लिमिट करना है। लिमिट के अंदर एक सबसे बड़ी खास बात ये भी होती है कि लिमिट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस आते हैं और लिमिट में सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। यानी कि आप लिमिट के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। एंड एओडी की भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस को करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चंस कैसे होगा। तो आपको लिमिट एंड एओडी को कर लेना है, इससे आपके मिनिमम 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन को करना है। आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन को नहीं करना है, आपको एरिया अंडर द कर्व भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन को करना है और इसके साथ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को करना है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कर लेते हैं एंड इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन को कर लेते हैं तो ये दोनों चैप्टर्स आपको मिलाकर 7 क्वेश्चंस देंगे मिनिमम। तो इन दोनों चैप्टर से आपको मिनिमम 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर जो मैं ये क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूँ कि इस चैप्टर
से आपके 18 क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर से 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हम मिनिमम क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं कि इस चैप्टर से मिनिमम आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है आपके इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन मिनिमम आपके 6, मिनिमम 18 एंड मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद अगर 2D की बात करें तो 2D के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो 2D में से स्ट्रेट लाइन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 2D में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन को ही करना है। स्ट्रेट लाइन को अगर आप कर लेते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन से 4 to 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन करना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन के साथ करना चाहें तो आप सर्कल को भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप सर्कल को भी कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस चैप्टर से आपके मिनिमम 8 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको मैथ्स में केवल इन्हीं चैप्टर्स पर ध्यान देना है। अब इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ऐड करते हैं और देखते हैं कि आप इन चैप्टर्स को करने के बाद मैथ्स में कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आप 18/6 को देखेंगे तो ये 24 हो जाता है। 24 एंड 8 32 और ये 10 42, 42 एंड 7 49, 49। यहाँ पर हम मिनिमम मान के चलते हैं कि आप सिर्फ सर्कल आपने किया नहीं है, आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइन किया है, तो यहाँ पर हम मिनिमम 4 मार्क्स मानकर चलते हैं। तो 49 एंड 4 53 हो जाते हैं, 53 एंड 8 61 हो जाते हैं। लेकिन हम मानते हैं यहाँ पर 60। अगर 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 150 मार्क्स हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपके 1 या 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं, तो आप 130 प्लस तो मान ही लीजिए। यानी कि अगर आप मैथ्स में सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को कर जाते हैं तो आप मिनिमम 130 प्लस मार्क्स तो ला ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये है कि अगर आपको इन चैप्टर्स को करना है तो आपको इन चैप्टर्स को इतने अच्छे तरीके से करना है कि इनसे जो क्वेश्चंस आए उनके बहुत ही कम चांस हो कि वो क्वेश्चंस आपसे ना हो, या फिर उनके गलत होने के चांस बहुत ही कम हो। आपको इन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और अब आपको इन चैप्टर्स के अलावा और किसी भी चैप्टर को नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मैथ्स के सारे सिलेबस को कर लोगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, जिनसे आप इनके क्वेश्चंस को गलत ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।